सो स्टूडेंट्स अब आ गई हमारी बात डेटाबेस सिस्टम, यानी तीसरी चीज़ अब हम लोग आ गए। तो जब डेटाबेस सिस्टम की बात आ रही है ना, तो इसमें पूरी की पूरा डेटाबेस के साथ जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं। यानी पहले डेटाबेस, फिर हमने देखा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, अब हम तीसरी बात करें डेटाबेस सिस्टम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डेटाबेस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज द डाटा। सो डेटाबेस सिस्टम के अंदर आपके पास डेटा भी आ जाता है, यानी कि डेटाबेस भी आ जाती है, और एक प्रोग्राम भी आ जाता है। प्रोग्राम से मुराद यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इन दोनों का मजमू, और तीसरी एक और भी चीज आ जाती है जो कि आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर। तो डेटाबेस सिस्टम इज ए कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इसमें आप लोग रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से जो है स्टोर कर रहे होते हैं, और जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि आप लोग डेटा को इस तरीके से मेंटेन करें कि जब भी किसी यूजर को रिक्वायर्ड हो आप लोग आसान से ले सकें। सो यहाँ पे हम चार कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर वन कंपोनेंट इज डेटा, ठीक है, जिसपे आगे भी मैंने बात की है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है हार्डवेयर, तीसरी चीज स्टूडेंट्स आ जाती है सॉफ्टवेयर, ठीक है, चौथी चीज आ जाती है पर्सोनल। यानी यहाँ पे हम ये जो चार चीजों की बात कर रहे हैं, ये डेटाबेस सिस्टम की के अंदर जो होते हैं चार चीजें, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, नंबर वन, डेटा। डेटा आपको पता है, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जितना भी डेटा है वो आपके पास जाहिर है डेटाबेस सिस्टम के अंदर मेजर चीज ही है, बुनियादी फंडामेंटल चीज है ये, कि जो डेटाबेस के अंदर आप लोगों ने स्टोर की हुई है। ये तो चीज हो गई। इसके बाद हार्डवेयर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट्स? जितने भी कंप्यूटर्स, लाइक आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज यूज हो रही है टू स्टोर द डाटा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रही है टू इंसर्ट डाटा, टू फेच डाटा, टू रिट्रीव डाटा, टू जनरेट रिपोर्ट्स। ये सब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हो रहा है। हो सकता है कि जैसे गोरमे है वो डायरेक्टली आप उसके सामने सोर्स एंट्री डिवाइस होती है उसको कहते हैं, जिसके सामने आप लोग वो अपना करते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो खरीद रहे हैं आप लोग, तो वो उसके आगे करता है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जाती है। तो दैट इज एन इनपुट जो कि जा रही है डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर, बाद में जा रही होती है सेल्स के रिकॉर्ड के अंदर। सो स्टूडेंट्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूज इस तरीके से डेटाबेस सिस्टम में यूज होती हैं। फिर प्रोसेसर्स हैं जो उनको प्रोसेस कर रहे हैं, लाइक कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं कि इसने चार चीजें खरीदी हैं, उसके इतने पैसे बन गए जी, और वो वहां पे स्टोर हो जाएंगे। तो लाइक दीज आर द प्रोसेसेस। उसके बाद मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी आपको पता है रैम होती है, जो कि यूज हो रही होती है फॉर द सॉफ्टवेयर दैट इज बीइंग रन। ठीक है जी। या जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है आपको पता है उसके लिए रैम तो जरूरत है, मेन मेमोरी की जरूरत है। इसके अलावा स्टूडेंट, तीसरी चीज देखिए, मैंने हार्डवेयर डिस्कस की है जो डेटाबेस सिस्टम के लिए पर्टिकुलर यूज हो रहे हैं, डेटा के ऊपर डिस्कशन की। तीसरा कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर कौन कौन सा यूज होता है डेटाबेस सिस्टम में? स्टूडेंट, सबसे पहले विंडोज, जिसके अंदर आप लोग ने इंस्टॉल किया हुआ है सब कुछ, यानी कि जो कि बुनियादी जरूरत है आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है जी। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने अक्सर विंडोज इंस्टॉल की, किसी ने उबंटू की, किसी ने कुछ किया। बहरहाल ऑपरेटिंग सिस्टम की तो जरूरत है। फिर दूसरी जरूरत आती है स्टूडेंट्स आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, यानी कि आप लोगों ने जिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए आप लोगों ने डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो वो भी तो इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये सारी की सारी चीजें आपके इसके अंदर आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं? वो तमाम प्रोग्राम्स जिनके जरिए आप लोग डेटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब वो पार्ट होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। लाइक आपने इंसर्ट करना है, कोई अपडेट करना है, प्रोसेस करना है डेटा को, या कोई भी उसके अंदर उसकी कोई भी आप लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन, पर्सोनल। पर्सोनल कौन से हैं स्टूडेंट्स? जितने भी ह्यूमन इन्वॉल्व है ना इसके अंदर डेटाबेस सिस्टम के अंदर, उसको हम लोग कहेंगे पर्सोनल। लाइक आपके पास पर्सोनल के अंदर आ जाता है डेटाबेस एडमिन, यानी एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो, जिसने इस सारी की सारी डेटाबेस को मैनेज करना होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम का। डेटाबेस सिस्टम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोगों ने इंटायर डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पर्सोनल, हर चीज को इसमें आप लोगों ने कंसिडर करना है। तो ये तो हो गया डेटाबेस एडमिन। उसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर कौन कौन होता है? ये वो पर्सन है जो कि एप्लीकेशन बना रहा है, और ये एप्लीकेशन वो वाली एप्लीकेशन होगी
जो कि डेटा को एक्सेस करेगी फ्रॉम डेटाबेस। यानी हम जब अभी मैंने आपको कहा हम लोग इंशाल्लाह पीएचपी के अंदर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि कनेक्ट करेंगे जिसको हम लोग डेटाबेस के साथ। तो स्टूडेंट्स वो जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, वो बनाने वाला यानी अगर मैं बना रहा हूँ तो आई एम एप्लीकेशन प्रोग्रामर इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम के अंदर मैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर हूँ, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं तो आप एप्लीकेशन प्रोग्रामर हैं और आपने जो प्रोग्राम बनाया वो एप्लीकेशन प्रोग्राम है दैट विल यूज टू एक्सट्रैक्ट और रिट्रीव information from the database or insert or to perform different operations on database. So and the number third is end user. स्टूडेंट्स देखें, डेटाबेस एडमिन है जिसने डेटाबेस सिस्टम को पूरे को देखना है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है जिसने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, और उसको उसके साथ मिसाल के तौर पे कनेक्ट कर दिया और डेटाबेस को वो उसके अंदर वो यूज हो रही है इन एप्लीकेशन। एंड यूजर कौन होगा? एंड यूजर बेसिकली उस एप्लीकेशन को यूज करेगा। लाइक मैंने एप्लीकेशन एक बनाई है, तो मैंने बनाई है पीएचपी के अंदर, मैंने सिंपल एक लॉगिन का फॉर्म बनाया है कि अगर उसने यूजर नेम और पासवर्ड सही एंटर किया है, डेटाबेस से मैच करो और उसको रिस्पॉन्स दे दो कि आप लॉगिन सक्सेसफुल हो गए हैं। अब स्टूडेंट जो यूज करने वाला है ना, मैंने मैंने तो डेवलप की है एप्लीकेशन, अब मैं आगे वो दे देता हूँ एप्लीकेशन, भाई आप लोग यूज करें इसको, आप लोग उसको लॉग इन करते हैं, तो आप लोग जो हैं वो एंड यूजर हैं। आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, आपने जस्ट उस एप्लीकेशन को यूज करना है। एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। वो एप्लीकेशन आगे से डेटाबेस को यूज कर रही है। सो दिस इज द मेन हायरार्की दैट इज बीइंग फॉलोड इन दिस डेटाबेस सिस्टम। सो ये एक आगे डायग्राम है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको देखें ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। देखिए सबसे पहले हमारे पास डेटा है, ठीक है जी। डेटा के ऊपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है जी। इसके अंदर सारी की सारी उसकी यूटिलिटीज होती हैं। अब जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो भी एक्सेस कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। मैंने आपको बात बताई थी पीछे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ने भी एक्सेस किसको करना होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूजिंग एपीआई, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है प्रोग्रामर उसको क्या करता है? डेवलप करता है। एंड यूजर उसको यूज करता है। देखें यहाँ लिखा भी हुआ एंड यूजर यूज और प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेस द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम and database management system directly linked with data. You can see that no one is directly linked to data. डेटा के साथ कोई भी डायरेक्टली लिंक नहीं है। सब लोग या जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है डेटा के साथ वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए है। सो आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास आगे जितने भी यूटिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैनेज कर रहा है, फिर डेटाबेस डिजाइनर है वो डिजाइन कर रहा है डेटाबेस को, लाइक स्कीमास टेबल्स कितने बनेंगे, कितनी फाइल्स हम लोग रखेंगे, ये सारी की सारी चीजें। अब ये जो राइट्स एंड इनफोर्स यानी जो डेटाबेस एडमिन है वो प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ रूल एक ये है कि जी स्टूडेंट जब भी एलएमएस के ऊपर स्टूडेंट जब भी किसी कोर्स में रजिस्टर्ड हो जाता है तो उसके मार्क्स जो हैं उसकी जो एडिट एक्सेस है वो टीचर को सिर्फ होनी चाहिए। अब ये एक रूल है, ठीक है जी। ये रूल कौन इन्फोर्स करेगा? ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रूल इन्फोर्स करेगा, ठीक है जी। कि कोई और जो बंदा है वो इसको इस एक्सेस को या इस रोल को हासिल नहीं कर सकता, सिर्फ टीचर इसको एक्सेस कर सकता है और टीचर इसको इस स्टैंडर्ड को इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये कंस्ट्रेंट्स और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये सारे के सारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर अप्लाई करता है। डिजाइनर ने स्कीमा वगैरह या इस तरह की चीजें डिजाइन करनी होती हैं, डेटाबेस को डिजाइन इसने करना होता है डिजाइनर ने, ठीक है जी। और एक पूरा का पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि इन सब को फॉलो कर रहा होता है, इन सबको मॉनिटर कर रहा होता है, और हार्डवेयर जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं ताकि इन सारे सिस्टम्स को चलाया जा सके। सो मेरा ख्याल है कि आपको ये डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट सारी समझ आ गई होगी, ठीक है जी।